जय माता दी। शुरू करेंगे, पहले हम सब लोग एक जयकारा लाएंगे। बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा पोड़ाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। सबसे पहले तो सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सब जहां पहुंचे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई का मसला चला है, वो चल रहा है, मगर पिछले 15-20 दिनों से जब ये हाई पावर कमेटी कटरा में आई, उसके बाद अचानक से ऐसा कुछ माहौल बन गया वहाँ पर कि वो कह रहे हैं कि सारा कटरा अब इसके साथ है, रोबे लगने के हक में है। तो समझ नहीं आती है कि कटरा बोल रहा है कि नहीं लगेगी और एमएलए साहब बोल रहे हैं कि रोबे लगेगा। तो एमएलए साहब हाई पावर कमेटी के साथ मिलते हैं तो बोलते हैं पता नहीं कितनी संस्थाओं ने वहाँ पर बोल दिया। अब सारी बात जहाँ आ जाती है कि बीजेपी जो है वो कटरा के एमएलए के साथ नहीं है, कोई बोलता नहीं है, और बीजेपी जो है वो यही बात करती है कि हम आस्था के साथ, हिंदुओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उसके ऊपर ये मैं थोड़ी सी रोशनी डालूँगा। माता वैष्णो का जो इतिहास है, माँ वैष्णो देवी के जो दर्शन करने पूरे देश से दुनिया के लोग यहाँ कटरा में आते हैं, जो इतिहास माता वैष्णो का है, पहला दर्शन जो है वो कोड़कनौली में होता है और दूसरा दर्शन देवा माई में होता है। फिर उसके बाद भूमिका मंदिर जो कटरा का है, वहाँ पर दर्शन करने के बाद फिर बाणगंगा, फिर चरणबागता, फिर आदकुआरी, सांझी छत, हाथी मत्था, फिर माँ के दर्शन करने के बाद बाबा भैरव के दर्शन होते हैं, तब ये यात्रा जो है पूरी सुपूर्ण होती है। तो उस विषय पे मैं इन लोगों से, जो लोग गंडोले के हक में हैं, जो कटरा के गंडोले के हक में बार बार बोलते हैं, मैंने पहले भी बोला, मैंने बाद में भी बोला, उन लोगों को मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप भी कटरा शहर में ही पले बड़े हुए हो, और जहां तक मेरा बचपन है वो भी कटरा के 2-2.5 किलोमीटर आगे पीछे गांव का रहने वाला हूं, आज रियासी में रहता हूं। तो माँ वैष्णो का जो इतिहास है और बाहर से जो लोग यात्रा करने आते हैं, तब जाके यात्रा पूरी होती है। तो इतिहास को मिटाने के लिए पहले तो कोड़कनौली मंदिर एक साइड पे कर दिया। नेशनल हाईवे जब बना, कोड़कनौली मंदिर जो है वो एक साइड पे रह गया। आज भी यात्रियों को पता नहीं है, जो बाहर से लोग आते हैं, पुराने लोगों को पता है, नए लोग जो आते हैं उनको कोड़कनौली मंदिर नहीं पता है। फिर देवा माई, श्राइन बोर्ड ने देवा माई के लिए आज दिन तक मेरे हिसाब से कुछ नहीं किया, जो कि दूसरा दर्शन माँ वैष्णो देवी का है। वहाँ पर श्राइन बोर्ड ने 2 पैसे नहीं लगाए आज दिन तक, मेरे को लगता नहीं है। मैं बहुत बार माई देवा मंदिर जाता हूँ और वहाँ माथा टेकता हूँ, वहाँ भी श्राइन बोर्ड ने कोई काम नहीं किया। ये डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैं उसी के साथ इसको जोड़ के बात कह रहा हूँ। रही बात भूमिका मंदिर की, भूमिका मंदिर के ऊपर भी श्राइन बोर्ड ने आज दिन तक कोई काम नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात जो है वो बाणगंगा है, जहाँ पर माँ वैष्णो देवी ने बाण मार के गंगा प्रकट की और अपने केश वहाँ पर धोए, और वहाँ पर बाणगंगा की शुद्ध बुद्ध आज दिन तक किसी श्राइन बोर्ड, चाहे आज के सीईओ साहब हों, जब इसके पीछे आज बाणगंगा रो रही है, बाणगंगा में इतनी गंदगी है, डेवलपमेंट करनी है तो बाणगंगा की करो। अगर डेवलपमेंट का आप रोड़ा रो रहे हो, बार बार डेवलपमेंट के काम में कोई रुकावट डाल रहे हैं कटरा के लोग, डेवलपमेंट करनी है तो बाणगंगा की करो। बाणगंगा आज उसमें गटर का पानी, आज उसमें गंदा पानी, आज उसमें सब कुछ जा रहा है। बाणगंगा की डेवलपमेंट करो और बाणगंगा को इतना पवित्र करो कि यात्रु जो बाहर से आता है, जहां माँ वैष्णो देवी ने अपने केश धोए हैं, वहां पर स्नान करके अपनी पहली पौड़ी की यात्रा को आरंभ करे यात्रु। और फिर उसके बाद आ जाता है चरणबागता मंदिर, जहां माँ वैष्णो ने पीछे मुड़ के देखा था और वहां उनके चरण लगे थे। तो उस मंदिर को देखो तो एक आरती के टाइम पे वहां पर कोई दिखता है, बाकी वहां पर श्राइन बोर्ड का कोई मुलाजिम नहीं दिखता है। वहां पर उस मंदिर में आने के लिए किसी यात्रु को गाइड नहीं किया जाता है। चरणबागता, फिर आ गई उसके बाद आदकुआरी की बात करें तो इन्होंने एक नीचे से ट्रैक पहले निकाल दिया। जो नीचे वाला ट्रैक किया, उस ट्रैक को करने से हुआ क्या कि आदकुआरी बाईपास हो गई। आज की डेट में आदकुआरी, नई जनरेशन जो है आदकुआरी का, उनको पता ही नहीं है कि गर्भ जून क्या है।
और माँ वैष्णो देवी 9 महीने उस गर्भ जून में रही है, बहरों से छुपकर गर्भ जून में 9 महीने वहाँ पर रही, और 9 महीने तप करने के बाद माँ वैष्णो देवी उस गर्भ जून से निकलकर सांची छत के रास्ते, हाथी मत्थे के रास्ते से, सांची छत के रास्ते से भवन में जाके पहुंची। तो आदि कुंवारी का भी आपने इतिहास मिटा दिया। अब जो नई जनरेशन है उसको आज की डेट में आदि कुंवारी का गर्भ जून का ही पता नहीं है। फिर उसके बाद जो सांची छत और हाथी मत्थे का इतिहास है। फिर माँ वैष्णो देवी भवन में पहुंची, और भवन में पहुंचने के बाद भैरव बाबा से वहाँ पर युद्ध हुआ और त्रिशूल के साथ भैरव बाबा का वध किया। दड़ जो है वो जो हमारी ऐतिहासिक पुरानी गुफा है, वहाँ गुफा पर दड़ वहाँ पे है, और उस दड़ के ऊपर हम लोग पाँव रख के अंदर जाते हैं। माँ वैष्णो जो पुरानी हमारी ऐतिहासिक गुफा जो माँ वैष्णो ने बनाई थी, उस गुफा से हम अंदर जाते थे दर्शन करने। तो जो शीश भैरव बाबा का है वो वहाँ से उठाकर जहाँ भैरव बाबा का मंदिर बना है वहाँ पर है। तो माँ वैष्णो ने जब भैरव ने जब पूछा माँ वैष्णो की मेरा इतिहास अब क्या रहा, तो माँ वैष्णो देवी ने तब कहा था कि मेरे दर्शन के उपरांत आप दर्शन करने, आपके दर्शन जो करेगा उसी की यात्रा सफल होगी और उसी को मेरे दर्शन करने का फल मिलेगा। तो इन चीज़ों को आज का जो श्राइन बोर्ड नहीं व्यापार बोर्ड बन गया है, ये अपने व्यापार बोर्ड के लिए सारा का सारा इतिहास जो हमारा सनातन का है, सनातन धर्म का जो इतिहास है उसको मिटाने जा रहा है। फिर उसके बाद ये डेवलपमेंट क्या, एक जो रोपवे आप बोल रहे हो, गुंडोला बोल रहे हो, उसी को डेवलपमेंट का नाम देते हो, और किसी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो सकती कटरा की। और किसी तरीके की रियासी डिस्ट्रिक्ट के जो मंदिर हैं उनके ऊपर श्राइन बोर्ड का पैसा लगे, उसको डेवलपमेंट नहीं कह सकते। आपने तो बिजनेस का अड्डा बना के रख दिया, क्योंकि श्राइन बोर्ड को पैसे चाहिए। श्राइन बोर्ड के अब मैंने इतना इतिहास पढ़ा नहीं इस एक्ट का जो 1986 में बना था। जहाँ तक थोड़ी थोड़ी जानकारी है कि ये जो पैसा है लोगों के, यात्रियों का पैसा, जो चंदे का पैसा, माँ वैष्णो देवी के चढ़ावे का पैसा, इसने आपने इस पैसे को आपने धर्म के ऊपर खर्च करना है। धर्म के ऊपर खर्च करने का मतलब हो गया कि आपने सनातन के जो मंदिर हैं उनके ऊपर खर्च करना है, सनातन का कोई कार्य है उसके ऊपर खर्च करना है। आप इसको बिजनेस के ऊपर खर्च कर रहे हो। आप गुंडोला, जब पूरा कटरा कह रहा है आपको कि गुंडोला नहीं चाहिए, मैं किसी के व्यापार के ऊपर बात करूंगा मगर वो बाद में करूंगा। आप बताओ कि डेवलपमेंट सिर्फ गुंडोला लगाने से होगी? डेवलपमेंट और किसी काम से नहीं हो सकती है। बाणगंगा को डेवलप करो, बाणगंगा को इतना खूबसूरत बनाओ, और डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। आप उसको भूमिका मंदिर को बनवाओ, आप शंकराचार्य मंदिर है उसको बनवाओ, आप इसके इर्द गिर्द कोई स्कूल है उनकी डेवलपमेंट करो। आप डेवलपमेंट एक गुंडोले को लेके बैठ गए हो, गुंडोला ही लगेगा तो तभी श्राइन बोर्ड बच सकता है, तभी कटरा का विधायक बच सकता है। ये तरीका आपका गलत है, इसलिए हम इस गुंडोले के पक्ष में नहीं है। गुंडोला नहीं लगना चाहिए। गुंडोला एक सनातन के ऊपर प्रहार है। सनातन का काम में गुंडोले का कोई काम नहीं है। तो पिकनिक स्पॉट बन जाएगा। ऑलरेडी पहले भी आपने इसको पिकनिक स्पॉट बना दिया है। और गुंडोले में जब आप गुंडोला लगाओगे, आपके ऊपर, आपके पास इतनी कैपेसिटी ऊपर है यात्रियों को रोकने के लिए 1500 आदमी। गुंडोला एक सनातन के ऊपर प्रहार है। सनातन का काम में गुंडोले का कोई काम नहीं है। तो पिकनिक स्पॉट बन जाएगा। ऑलरेडी पहले भी आपने इसको पिकनिक स्पॉट बना दिया है। और गुंडोले में जब आप गुंडोला लगाओगे, आपके ऊपर, आपके पास इतनी कैपेसिटी ऊपर है यात्रियों को रोकने के लिए 1500 आदमी 1 घंटे में वो लेके जाएगा। आप उसकी कैलकुलेशन कर लो कि पूरे दिन में वो कितना ऊपर लेके जाएगा लोगों को। फिर आ जाती है रोजगार के ऊपर। तो कटरा का रोजगार तो आपने वैसे ही खत्म कर दिया। कटरा का रोजगार कहाँ रहा फिर? जब 1500 1 घंटे में ले जाएगा, पूरे दिन में वो कितने ऊपर लोग ले जाएगा। और कटरा के जो रेडी वाला है, फड़ी वाला है, होटल है, किसी का छोटा मोटा काम है, घोड़ा पिट्ठू, आप सबको खत्म कर रहे हो। किसी को, एक आदमी को बचाने के लिए, एक जो भी कंपनी इस गुंडोले को लगा रही है, एक आदमी को रोजगार देने के बजाय आप लाखों आदमी का रोजगार भी छीन रहे हो। तो ये सरकारों का काम, जहाँ कटरे के विधायक का काम नहीं है, जहाँ ना ये सेंट्रल सरकार का काम है। हाँ, मैंने पिछले समय एक
पत्रकार महोदय विधायक से पूछ रहे थे कि गुंडोला लगा कौन रहा है, तो बोलते हैं मुझे नहीं पता, श्राइन बोर्ड लगा रहा है, वो लगा रहा है, ये लगा रहा है। अब ये जहाँ तक अब बीच में बातें निकल के आ रही हैं, ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है पर्वतमाला, उसके थ्रू ये माता वैष्णो का पहाड़ भी आ गया। अब त्रिकुण पर्वत को छलनी करके ये आप गुंडोला लगा रहे हो, और थोड़ी सी बारिश पड़ती है तो यात्रा बंद कर देते हो। अब अगर इतनी आप उसमें जेसीबी चला रहे हो, ब्लास्टिंग कर रहे हो, उससे पर्वत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, थोड़ी सी बारिश पड़ती है तो यात्रा बंद। ये समझ से हम श्राइन बोर्ड के कौन से अफसर वहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। और फिर उसके ऊपर दूसरी बात ये आती जाती है कि ये कहते हैं कि कटरा का विधायक जो है वो कहते हैं कि 80% काम हो गया, अब रुक नहीं सकता। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 10 से 15% काम हुआ है, अभी क्यों नहीं रुक सकता।